माई डियरेस्ट जेंटल व्यूअर्स, वेलकम टू तब्बू की दुनिया। ये बात सबके नोटिस में ली जाए कि आज की समर की सुबह बहुत हसीन है और हम मालमो से थ्रेलिबोरी हलून गार्डन की तरफ जा रहे हैं और हम अपनी विंडो से बाहर के खूबसूरत नज़ारे भी कर रहे हैं। और यहाँ हमारी बस ने हमें उतार दिया है और अब हमें 27 मिनट की वॉक करनी है, जो कि मुझे गूगल मैप ने दिखाई है। ओके, सो हम थ्रेलिबोरी पहुँच चुके हैं और मैंने सुना है कि थ्रेलिबोरी में बहुत सारे वाइकिंग्स के कुछ राज भी दफन हैं। पुराने ज़माने में, यानी 1000 साल पहले से भी ज़्यादा का ज़माना है, यहाँ ट्रोलबोर्ग हुआ करता था, यानी कि वुडन फोर्ट्रेस होता था। अब यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट आते हैं अपने आईफोन्स के साथ, जैसे कि मैं। ओह माय गॉड, स्वीडिश हॉर्सेस ना, वाइकिंग हॉर्सेस बड़े ही शाही अंदाज में घास खा रहे थे। मैं रुक गई, उनको प्यार किया, थोड़ा उनकी नाक पर मैंने हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाइकिंग वॉरियर्स अपने घोड़ों से प्यार करते होंगे बिफोर द बैटल। ओके, फाइनली हम हलून गार्डन पहुंच गए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रीज़ हैं और स्वीडन वालों का फेवरेट वर्ड हलून। और यहाँ पर खुली हवा, खुली फिज़ा, बड़ी बड़ी फील्ड्स और क्या है, और मैं। ओके, लेट्स गो इनसाइड द गार्डन। माय डियरेस्ट जेंटल व्यूअर्स, हम गार्डन पहुंच चुके हैं और हम कैफ़े भी आ चुके हैं, क्योंकि आपकी हीरोइन को लगी है बहुत सारी भूख और ये रही आपकी हीरोइन। लो, हम कैफ़े में इसलिए हैं क्योंकि हमें खाना खाना है और हमने प्रॉपर अंग्रेज़ी नाश्ता किया, पैनकेक्स, सैंडविचेस, कॉफ़ी और कोला। कि इस गार्डन का मेन कैरेक्टर तो अब आया है और ये रहा मेरा प्यारा दोस्त, कि पता नहीं मेरी प्यारी दोस्त। ये यहाँ की बकरियाँ हैं और ये बहुत क्यूट हैं। मैंने इनको बहुत सारा प्यार किया और इनसे बहुत सारी बातें की। आप लोग भी जब भी यहाँ पर आओ, इनसे ज़रूर बात करना, इनसे ज़रूर मिलना, इनको बहुत प्यार करना। ये बहुत क्यूट थी। ओके, और अब हमारा फाइनली शुरू होता है स्ट्रॉबेरी पिकिंग वाला चैप्टर, हलून पिकिंग वाला चैप्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ पिक करने आए हैं, हलून पिक करने आए हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी चाहे आप बेरीज पिक कर सकते हो। और ये वो जगह है, ये वो टोकरियाँ हैं नीली वाली, जिनको आप यहाँ से सबसे पहले आप ये टोकरियाँ पिक करते हो और फिर उसके बाद आप जाते हो बेरीज पिक करने के लिए। सबसे पहले जो मैं पिक करने जा रही हूँ वो है स्ट्रॉबेरीज़। अब शुरू होगा असली खेल, स्ट्रॉबेरीज़ पिकिंग का। लाल लाल स्ट्रॉबेरीज़। हाँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको ढूंढनी पड़ेंगी पकी हुई और फुल लाल स्ट्रॉबेरीज़। और ये मुझे मिली लाल स्ट्रॉबेरीज़, जो एक एक करके जाएगी अब मेरी बास्केट में। और ये बहुत जूसी लग रही थी, मेरे मुंह में पानी आ रहा था और मुझे ऐसे लगा कि एक स्ट्रॉबेरी हमें ट्राई भी कर लेनी चाहिए। और मैंने ट्राई किया और ये बहुत फ्रेश और बहुत मज़े की थी। डियरेस्ट जेंटल व्यूअर्स, अब आता है इस कहानी का सबसे मीठा और मज़ेदार मोड़। आपकी हीरोइन पहुंच चुकी है हलून फील्ड्स में, यानी कि रसबेरी फील्ड्स में। डियर जेंटल व्यूअर्स, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताती चलूँ कि ये जो रसबेरीज़ हैं, ये स्वीडिश समर की क्वीन है। और ये इश्क कोई नया इश्क नहीं है, ये इश्क वाइकिंग्स के ज़माने से चलता आ रहा है। वाइकिंग्स भी फॉरेस्ट में जाते थे to gather the berries such as cherries, elderberries, blackberries, raspberries and strawberries। अच्छा, इश्क करने में तो हम पाकिस्तानी माहिर हैं, इसलिए हमें भी ये बेरीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, रसबेरीज़ के बारे में मैं आप लोगों को एक फ़ैक्ट बताती चलूँ कि रसबेरीज़ को पहले मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता था, स्पेशली स्टमक और वुंड्स के लिए। तो जब भी आप हलून तोड़ें या जब भी आप रसबेरी को ट्राई करें, then you are literally testing what Vikings tested 1000 years ago. Same soil, same berries। हाँ, लेकिन बास्केट सबकी डिफरेंट है। अब बात करते हैं ब्लूबेरीज़ की, एंड आई लव ब्लूबेरीज़। और ब्लूबेरीज़ की सबसे स्मार्ट बात ये है कि इस बेरीज से जैम एंड प्रिजर्व्स बना लिए जाते थे।
और इसकी एक ख़ास बात ये है कि दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब हम आ गए हैं बहुत सारे फूलों के बीच में, बहुत सारे रंगों के बीच में, बहुत सारी खुशबू के बीच में। वो कहते हैं कि मोहब्बत और फूलों का एक पुराना गहरा रिश्ता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको फूल ज़रूर देने चाहिए। फूल देने से मोहब्बत अक्सर गहरी हो जाती है, इंसान अपनी फीलिंग्स का खुल के इजहार कर पाता है। डियरेस्ट जेंटल व्यूअर्स, ये है मेरी फुल समर बास्केट, जिसमें स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, जो कि हमने खुद बहुत प्यार से पिक किए हैं। अब हम चलते हैं इनके कैफ़े में, और कैफ़े के साथ इनका सोवेनियर शॉप भी है, और यहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, और आप अपने घर के डेकोर के लिए यहाँ से ये वाली यादें ख़रीद सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे फ्रेश जूस और फ्रेश जैम भी है, अगर आपको पसंद हो तो आप वो भी ख़रीद सकते हो। ओके, इस कैफ़े में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी मिलती है, नो कैपुचिनो, नो लाटे, बट यू कैन एंजॉय द फ्रेश होम मेड आइसक्रीम। और यहाँ पर बहुत सारे स्वीट चीज़ें थी, फ्रेश चीज़ें थी, फ्रेश केक, फ्रेश मूस, फ्रेश पाई। और अगर आपको ये सब कुछ पसंद है तो आप खा सकते हो, अपनी कैलोरीज बढ़ा सकते हो। I love Halloum cheesecake. I love cheesecake. My dearest gentle viewers, आज बेरीज पिकिंग की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, यहाँ पर अपना समर एंजॉय करने ज़रूर आइएगा अपनी फैमिली के साथ। Yours truly, तहज़ीब।